एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं रवि मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है। इस मिसाइल का एक ट्रायल, नए प्रकार का ट्रायल किया गया, जिसको कि शिप के माध्यम से इसको लॉन्च करके देखा गया। वर्टिकल लॉन्च, आप समझ सकते हैं कि इसको वर्टिकली लॉन्च किया जाता है, जो कि शिप के माध्यम से लॉन्च किया जाता है। और अभी तक इसको शिप के साथ ट्रायल नहीं किया गया था, डीआरडीओ के द्वारा इस ट्रायल को परफॉर्म किया गया। इस मिसाइल का जो पाथ है उसको अलग अलग इक्विपमेंट के माध्यम से ट्रैक किया गया। डीआरडीओ इससे बिल्कुल संतुष्ट है। हमारे रक्षा मंत्री ने इसके लिए कांग्रेचुलेशन भी कहा है। ये जो मिसाइल है वो भारत में अभी इंडक्ट नहीं हुई है। 2022 में प्लान है कि इसको इंडक्ट किया जाएगा, सबसे पहले इंडियन नेवी में, और कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को भी ये दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऐसी खबर की जो कि आपके दिल को गार्डन गार्डन कर देगी। 2019 में जब धारा 370 हटी थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई भी खुशखबरी नहीं आई। बस धीमे धीमे चीजें हो रही हैं। पर अब 2023 में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक्चुअल में भारत G20 का सदस्य है, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन और अन्य कंट्रीज भी आती हैं। ये इतना बड़ा ग्रुप है कि इसमें जो विश्व की जीडीपी है उसका 75 से 80% जीडीपी इन्हीं देशों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें इस ग्रुप में लगभग 60% जनसंख्या पूरे विश्व की रहती है। बहुत पावरफुल ग्रुप भी होगा। अभी इससे पहले जो इसकी प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास थी, अब ये भारत के पास आ रही है। कब से आ रही है? 1 दिसंबर 2022 से, और ये 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास रहेगी। तो जब हमारे पास अध्यक्षता आ रही है इसकी, यानी कि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, तो इसकी मीटिंग भी भारत में होगी। जनरली लोग सोचते हैं कि ये दिल्ली में मीटिंग होगी या किसी बड़े शहर में होगी। अब ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में होने वाली है। 2023 में G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में होगी। जम्मू कश्मीर में मीटिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा मुझे एलॉबरेट करने दीजिए। सबसे पहली बात, पाकिस्तान को बहुत भयंकर मिर्ची लगेगी और पाकिस्तान की खीस देखने लायक होगी। पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में कहेगा कि ये हो गया, वो हो गया, और हो सकता है इस मीटिंग को जम्मू कश्मीर में ना होने देने के लिए लॉबिंग भी करे। पर भारत की लॉबिंग के आगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर भारत ने डिसाइड कर लिया है कि जम्मू कश्मीर में होगी तो होगी। हाँ, हो सकता है ऐसा बहुत से इंटरनल कारण हो सकते हैं, तब भारत भले ही भविष्य में इसको चेंज कर दे। पर अभी तक ये बिल्कुल क्लियर कट है कि 2023 में भारत यहीं पर G20 की समिट को करेगा। इससे जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान मिलेगी। एक एट्रोसिटीज वाली जो पहचान पाकिस्तान ने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में जबरदस्ती बनाने का प्रयास किया है, उसको फिर से तोड़ा जाएगा। इससे वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा। लोग ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर कितना अच्छे से वहां पर भारत के द्वारा रूल चलाया जा रहा है, और पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है और चीन के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है, उसको भी भारत में विलय करने में आसानी होगी। एक माहौल विश्व में क्रिएट किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सुन ले। अगर ये G20 समिट जम्मू कश्मीर में भारत करा लेता है तो 2019 के धारा 370 हटाने के बाद ये सबसे बड़ी अचीवमेंट इस गवर्नमेंट की जम्मू कश्मीर के लिए होने वाली है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या जैसा हम लोग सोच रहे हैं मंगल ग्रह में जीवन पॉसिबल है? क्या आउटर स्पेस में ह्यूमन रह सकते हैं? क्या एलियंस होते हैं? क्या भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रैवल सभी लोगों के लिए आम बात हो जाएगी, मनुष्यों के लिए? इसी प्रकार के जवाब आपको इस बुक समरी में प्राप्त हो गए, जो कि कुकू एफएम पे उपलब्ध है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है, जिसके पास 1000 घंटों से भी ज्यादा की ऑडियो बुक लाइब्रेरी मौजूद है। इस ऐप की रेटिंग 4.5 है और नॉन फिक्शनल कैटेगरी में एक ह्यूज लाइब्रेरी इसमें मौजूद है। इस ऐप के माध्यम से आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपने फेवरेट टॉपिक पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, जिसकी पेड सर्विसेज उपलब्ध है, जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाएंगी। अभी मेरा ये कोड इस्तेमाल आपको करने पे ये सर्विसेज आपको 199 में प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपनी फेवरेट टॉपिक पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। अब बात कर लेते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ आए दिन पाकिस्तान से आने वाली ड्रोन से परेशान है। भारत की बीएसएफ के पास इससे निपटने के लिए कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम तो है, पर वो अभी सफिशिएंट नहीं है। यह खबर निकल कर आ रही है कि कुछ 10% एरिया को कवर करने के लिए हमारे पास ड्रोन है। आए दिन बीएसएफ के जवानों को ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो इंटेलिजेंस की खबरों के मुताबिक इधर उधर ले जाने पड़ते हैं अलग अलग लोकेशन पे, ताकि उस एरिया में अगर कोई इंट्रूजन हो रहा है ड्रोन के माध्यम से तो उसको खत्म किया जा सके।
यानी कि फुल कवरेज भारत के पास नहीं है। बार बार इधर उधर ले जाने से एक स्थान खाली हो जाता है, फिर दूसरे स्थान पर पता चलता है कि ये ड्रोन इंट्रूड कर रहे हैं, फिर वहां पर ले जाया जाता है। इसके बाद इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ड्रोन को मार गिराने के लिए या इफेक्टिवनेस प्राप्त करने के लिए एक एंगल पे ही इन हथियारों को चलाया जाना जरूरी होता है, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छे से ड्रोन के विरुद्ध हमें प्रोटेक्शन देने वाला होना चाहिए। इसके लिए एंगल का मैटर बहुत ही कम होना चाहिए। तो ये जो सारी कमियां हैं, ये बीएसएफ के द्वारा मैन्युफैक्चरर्स को बताई जा रही हैं, पर फिर भी भारत के पास अभी इनकी संख्या बहुत ही कम है और यही मेन मुद्दा है। ये कहा जा रहा है बीएसएफ की तरफ से, ये कहा गया कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा कि इनको खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, ज्यादा संख्या में खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, पर अभी तक खरीदा क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये ट्रायल में जो भी एंटी ड्रोन सिस्टम है वो इतने इफेक्टिव नहीं नजर आते हैं। इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के बाद ही बीएसएफ इनकी ज्यादा संख्या में खरीद को अनुमति देगा, ऐसा खबरों में निकल कर सामने आया। तो वहीं भारत के मैन्युफैक्चरर आर्मेनिया की एक टीम भारत आई हुई है, उनको एंटी ड्रोन सिस्टम दिखा रही है बेचने के चक्कर में। भारत में तो बेच नहीं पा रहे हैं, आर्मेनिया को बेचने चले हैं। बात यहाँ पर यह है कि आर्मेनिया ड्रोन से परेशान है। अजरबैजान के साथ उन्होंने ड्रोन्स की वजह से ही युद्ध हारा है, तो आर्मेनिया ड्रोन्स एंटी ड्रोन सिस्टम चाहता है, भारत उनको देना चाहता है। पर भारत पहले अपने यहाँ के लोगों को तो कैटर कर ले, हमारी रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर ले, तब विदेशों की रिक्वायरमेंट को पूरा करे तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे आर्मेनिया को इससे पहले हमने पहला एक्सपोर्ट जो किया था वो स्वाति रडार का किया है, जो कि वेपन लोकेटिंग रडार है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से आई खबरों की। इससे पहले भारतीय डेलीगेशन तालिबान के डेलीगेशन से मिला, अफगानिस्तान में मिला, कुछ बातें हुई। उन बातों से परेशान अब पाकिस्तान हो रहा है। पाकिस्तान वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनाए रखना चाहता है तालिबान के अंदर। ये फैक्ट है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज चल रहा है। भारत को अगर इनसे डील करना है तो थोड़ा बना के तो रखनी पड़ेगी। वहां पर जो आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं उन पर लगाम कसने के लिए तालिबान ही एक ऐसा जरिया है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारत कुछ व्यवहार बनाना चाह रहा है और ये बता रहा है कि अफगानिस्तान और भारत के कितने पुराने रिश्ते हैं। पाकिस्तान इसको बिगाड़ना चाहता है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने सारे ऑफिशियल्स को ये कह दिया है कि तालिबान से ये कहिए कि भाई अफगानिस्तान की सरकार का साथ दिया था तालिबान के खिलाफ, अफगानिस्तान के मिलिट्री के लोगों को भी ट्रेन करता है, तालिबान के खिलाफ क्या क्या काम भारत ने किए हैं उन सभी चीजों को तालिबान को बताना है और उनको भूलने नहीं देना है, ताकि भारत जो फिर से अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाना चाहता है वो ना बना पाए। तो पाकिस्तान की कोई औकात है नहीं। ये पूरा जो विश्व है वो पैसे पे चलता है। पैसा और बाजार भारत के पास बहुत बड़ा है, इसी का इस्तेमाल करके भारत को अफगानिस्तान में तो जरूर फिर से पैठ बनानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा तुमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से किसी वाले सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।